इमरान खान की बिदाई खत्म हो गई, सेहत को शदीद खतरा लाहक। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं, सिर्फ वो चीजें दे दी जाएं जिनसे जिंदा रह सकूं। नाज़रीन, बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है, और ये खबर पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। नाज़रीन, आज की व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान की सेहत अब कैसी है और उनकी बीनाई कैसे खत्म हुई, क्या हालत है, और उनकी जेल के अंदर रूटीन क्या होती है, वो क्या खाते हैं और पूरा दिन क्या करते हैं, और जेल की इंतजामिया उन्हें कितने घंटे काल कोठड़ी में बंद रखती है। सोशल मीडिया पर तो काफी दिन से बानी पीटीआई और इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक काफी खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खबर सामने आई है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अडयाला जेल में जाकर इमरान खान से मुलाकात की, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया और वो तमाम इंतजाम देखे जिनके बारे में अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट दावा किया करते थे। नाज़रीन, सबसे पहली जो अफसोसनाक खबर आई है वो ये है कि इमरान खान की दाईं आंख की जो बीनाई है वो 85% खत्म हो चुकी है, उन्हें सिर्फ धुंधला धुंधला नजर आता है। अब जो सारी सूरत हाल मेरे सामने है मैं आपको डिटेल के साथ आपके सामने रखता हूं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और वो लोग जानना चाहते हैं जो कि इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं, उनके पार्टी के कारकुनान हैं और पीटीआई और खास तौर पे बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत के बारे में जानना चाहते हैं। नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान सफदर 2 बजे अडयाला जेल पहुंचते हैं। 2:35 पर जेल के जो सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी मौजूदगी में खान साहब से वो मुलाकात करते हैं, जिसमें जो इमरान खान साहब इंशाफात करते हैं वो इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक है। दर्दनाक और अफसोसनाक इसलिए है कि दुनियाई क्रिकेट का इतना बड़ा खिलाड़ी ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, और अगर कोई आम भी कैदी हो उसके बारे में ऐसी खबर आए तो लाजमी तौर पर अफसोस होगा, लेकिन अगर बानी पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म और दुनियाई क्रिकेट का इतना बड़ा खिलाड़ी और उसके साथ ऐसा नारवा सलूक, तब तो अफसोस जो है वो दोगुना हो जाता है। नाज़रीन, बैरिस्टर सलमान सफदर को इमरान खान साहब ने बताया कि गुज़श्ता 3 माह से मुझे नज़र में कमी की शिकायत है। मैंने जो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट और जो सुप्रिटेंडेंट जेल है साजिद बेग, उन्हें बताया कि मुझे इस आंख से धुंधला नजर आता है। हालांकि अक्टूबर 2025 तक मेरी दोनों आंखों की जो बीनाई थी वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस शिकायत के बावजूद जेल इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि 3 माह तक मुझे सिर्फ कतरे देते रहे कि ये लो और इसे आंख में डालो। जिसके बाद हुआ ये कि मेरी दाईं आंख की जो बीनाई है वो मुसलसल मुतासिर होती रही, और फिर अब हालत ये है कि मुझे इस आंख से बिल्कुल नजर नहीं आता। इसके बाद इमरान खान ने यह भी बताया कि जब मैंने जेल इंतजामिया के सामने ये शिकायत रखी कि अब मुझे दाईं आंख से बिल्कुल भी नजर नहीं आता, तो पिम्स से एक डॉक्टर आए, मेरा मुआयना किया, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उस वक्त तक जब मुआयना हुआ मेरी दाएं आंख की बीनाई तकरीबन खत्म हो चुकी है। अब बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक और अफसोसनाक सूरत हाल सामने रखी है, जो रिपोर्ट के अंदर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई उसमें भी उसका जिक्र है। उन्होंने बताया कि जब मैं इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, वो मुझे तमाम तर अफसोसनाक सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। उस दौरान उनकी उस आंख से मुसलसल पानी बहता रहा, जिसे वो टिश्यू से साफ करते रहे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान ये कहते हैं कि मुझे दांतों का जो आर्जा है वो भी लाहक है। मुसलसल 2 साल से मैं उसकी शिकायत कर रहा हूं, लेकिन पिछले 2 साल से कोई भी डॉक्टर जो है वो नहीं आया मेरे दांत चेक करने के लिए। अब बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह भी बताया कि जो उम्र का तकाजा है, यानी कि जो इमरान खान साहब की उम्र है उसमें बाकायदगी के साथ उनके खून के टेस्ट और उनका चेकअप होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्हें ज़ाती डॉक्टर तक रसाई नहीं दी जा रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक सूरत हाल है वो ये है कि पहले जो उनके ज़ाती मुआलिज थे वो जाते थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब ने नजर में कमी की शिकायत की है उस दिन से जाती मुआलज की जो रसाई है वो उन तक नहीं हो रही। अब इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हुक्म दिया है वफाकी हुकूमत को कि 16 फरवरी तक इमरान खान साहब की जो आंखें हैं उनका मुआयना करवाया जाए और उनके बेटों कासिम और सलमान से उनकी फ़ोन पर बात भी करवाई जाए। अब ये बात जो है ये हुक्म तो दे दिया गया, अब इस चीज़ को इंश्योर करते हैं या प्रैक्टिकली इसकी कोई फॉर्म हमारे सामने आती है ये तो देखना है। लेकिन अब जो एक और चीज़ हमारे सामने आई है कि खान साहब की मसरूफियात क्या होती है, पूरा दिन वो क्या करते हैं और उन्हें कितनी देर काल कोठरी में रखा जाता है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। और ये जो चीज़ें हैं शायद जब से खान साहब को अडयाला जेल में रखा गया है तब से लेके आज के दिन तक
पहली मर्तबा सामने आ रही हैं। अगर हम मसरूफियात की बात करें तो खान साहब नाश्ता कब करते हैं, दिन को क्या खाते हैं, रात खाना कब खाते हैं और उन्हें काल कोठरी में कब और कितनी देर बंद रखा जाता है, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बड़ी अजीबो गरीब और दर्दनाक है। 9:45 पर खान साहब नाश्ता करते हैं, एक कॉफ़ी का कप दिया जाता है, दलिया खाते हैं और चंद खजूरें खाते हैं। उसके बाद वो 11:30 तक कुरान खानी करते हैं। उसके बाद वो वर्जिश करते हैं। अब वर्जिश करने के लिए उन्हें एक साइकिल और 9 kg के 2 डंबल और एक बार दिया गया है। वर्जिश के बाद तकरीबन 1:15 बजे खान साहब गुस्ल करते हैं और फिर जेल इंतजामिया की तरफ से उन्हें चहलकदमी की इजाज़त दी जाती है। 3:30 बजे वो दोपहर का खाना खाते हैं। अब दोपहर के खाने के बारे में ये बताया गया कि खान साहब मेन्यू खुद डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो तमाम तर अखराजात जो कि खाने पर होते हैं खान साहब की फैमिली खुद बर्दाश्त करती है। तो खान साहब 2 दिन चिकन खाते हैं, 2 दिन गोश्त खाते हैं, 2 दिन दालें और जो बकिया दिन है उस दिन चाट या फिर हल्का फुल्का खाना खाते हैं। उसके बाद शाम 5:30 से लेके अगली सुबह 10 बजे तक खान साहब को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। रात के खाने में खान साहब सिर्फ फल, दूध और चंद खजूरें लेते हैं। यानी कि इस चीज से ये बात भी जाहिर होगी कि खान साहब जो नाश्ता है वो अपनी कोठरी के अंदर ही करते हैं। लेकिन अब कोठरी के अंदर का क्या मंजर है, खान साहब की कोठरी के अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, यानी कि इस बात से ये चीज तो वाज़ेह हो गई कि खान साहब नाश्ता अपनी कोठरी के अंदर करते हैं। लेकिन कोठरी के अंदर का क्या अहवाल है, क्या वो तमाम सहूलियात जिनका दावा किया जाता है खान साहब को मुयस्सर है या फिर नहीं। लेकिन सबसे पहले एक और अफसोसनाक बल्कि अजीबोगरीब जो चीज़ बताई गई है बैरिस्टर सलमान सफदर की तरफ से कि खान साहब के हाथे में निगरानी के लिए 10 कैमरे मौजूद हैं। एक कैमरा उसकी रसाई उस जगह तक है जहां पर खान साहब शावर लेते हैं। कोठरी के अंदर तो कैमरा नहीं, लेकिन शावर लेने की जगह तक कैमरे की रिसाई है। अब कोठरी के अंदर खान साहब को एक कुर्सी, एक मेज, एक बेड और एक हैंगर दिया गया है। उस कोठरी के अंदर कोई बर्तन, चम्मच या फिर कांटे नहीं। 100 किताबें उनके मुताले के लिए मौजूद है। एक मुशक्ती है जो कि छोटे मोटे काम करता है। अब खान साहब से जब उन्होंने पूछा बैरिस्टर सलमान सफदर ने कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो उन्होंने कहा कि मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ वो चीज़ें दे दी जाएं जिनसे मैं जिंदा रह सकूं। अब जो आसपास जो दीवारें हैं, 12 फुट ऊंची दीवारें हैं, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं, 24 घंटे सिक्योरिटी एहलकार वहां पर मौजूद रहते हैं। शिकायत उन्होंने ये भी की कि फैमिली से, दोस्तों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकला से बात करने नहीं दी जा रही, ना उनसे मुलाकात हो रही है, केसेस की अपडेट नहीं है, बच्चों से आखिरी दफ़ा न जाने कब बात हुई थी। इस तमाम चीज़ें बैरिस्टर सलमान सफदर ने अब सुप्रीम कोर्ट को बता दी हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसमें एक खातून जो वकील है वो ये भी कहती हैं खान साहब का इलाज होगा, नहीं होता यानी कि अगर उनका इलाज मुमकिन नहीं है तो मैं अपनी दोनों आंखें खान साहब को डोनेट कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर आप लाख इख्तलाफ करें, मेरे खान साहब से लाख इख्तलाफ हों, लेकिन दुनिया क्रिकेट का इतना अजीम खिलाड़ी ये नारवा सलूक जो है वो डिज़र्व नहीं करता। अभी हुकूमत वक्त से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि खान साहब के केसेस अगर आप साबित उनकी सज़ाएं या फिर उनके जितने जराइम हैं उन्हें साबित कर चुके हैं या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं ये सारा कुछ सियासी कैद है। नवाज शरीफ साहब को भी हुई, इससे पहले लीडरान को भी हुई और जो मौजूदा हैं इनको भी कल हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि कोई कैदी और अगर इस तरह का कैदी ये नारवा सलूक डिज़र्व करता है तो फिर आप भी तैयार रहें, क्योंकि ये मकाफात अमल है जिसका दावा आज आप भी करते हैं, तो कल आप भी सब के लिए तैयार रहें क्योंकि मकाफात अमल है, हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। लेकिन फिलहाल सिर्फ गुजारिश इतनी है कि दुनिया क्रिकेट के इतने बड़े खिलाड़ी को जिससे आपको सियासी इख्तलाफात हैं, जो कि आपका सियासी हरीफ है, फिलहाल सिर्फ सेहत की सहूलियात दी जाएँ, क्योंकि अभी जो खदशात सामने आ रहे हैं कि उनकी दाईं आंख की जो बिनाई है वो ख़त्म हो चुकी है। खुदा न खास्ता ये वो बीमारी है जिससे जो खून की रगें हैं वो मुतासिर होती हैं, ब्लड क्लॉट जमा हो जाता है और हालत ये है कि अगर एक आंख इस बीमारी से मुतासिर होती है तो दूसरी जो आंख है वो भी मुतासिर हो सकती है। अभी जो सूरत हाल या फिर जो तफसीलात मेरे सामने आई हैं, खान साहब को जो बीमारी है उसमें जो इलाज है पहले 90 मिनट से लेके 4 घंटों तक अगर हो जाए तो हो सकता है, वरना बहुत कम चांसेस है कि बिनाई वापस आए, बल्कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर एक आंख इस बिनाई से मुतासिर है तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। तो अभी गुजारिश ये है कि खान साहब के ये जो सेहत से मुतल्लिक खदशात हैं इन्हें दूर किया जाए, बेटों से मुलाकात करवाई जाए और दुनिया क्रिकेट के इतने अजीम खिलाड़ी के साथ ऐसा नारवा सलूक ना किया जाए।